साथियों, जैसा आप सभी जानते हैं साथियों कि फाइनली अब आपका इंतज़ार साथियों ख़त्म होता नज़र आ रहा है। योगी जी ने भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यूपी पुलिस परीक्षा 2024 का रिजल्ट दीपावली से पहले जारी करने का आदेश साथियों आयोग को दे दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है साथियों हर एक छात्र के मन में कि रिजल्ट में कितने नंबर वाले शामिल होंगे। अगर रिजल्ट जारी होगा तो कितने नंबरों पर इस बार सिलेक्शन छात्रों का होने वाला है और आयोग ने किन आंकड़ों पर कट ऑफ तैयार की है और कितने नंबरों पर इस बार साथियों छात्रों का सिलेक्शन होगा। प्यारे मित्रों, वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना, सिर्फ 2 मिनट आपके लेंगे, उसके बाद आपके सारे सवालों के जो जवाब हैं वो आपको मिल जाएंगे। हमारे पास सैकड़ों कमेंट आते हैं और हर एक कमेंट में यही सवाल होता है साथियों कि मेरे इतने नंबर हैं और इस कैटेगरी से हूँ, मेल हूँ फीमेल हूँ, क्या मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, क्या मैं रनिंग करूं या नहीं करूं। बता दीजिए कि हमारी 5 साल से मेहनत थी, हमने मन लगाकर तैयारी की, उसके बाद भी हमारा इतना स्कोर बन रहा है, क्या हम साथियों इस बार क्वालिफाई होंगे या नहीं होंगे। तो इस वीडियो को आप सभी छात्र लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको बताया जाएगा, सारे सवालों के जवाब लेंगे। और बहुत सारे छात्रों ने कमेंट नहीं किया है, तो प्लीज़ आज वीडियो में आप सभी छात्र कमेंट करके जरूर बताना कि आपका रियल स्कोर कितना बन रहा है काट पीट कर, ठीक है ना। कल मैंने एक आप सभी के लिए वीडियो बनाई थी और सभी के कमेंट भी मैंने पढ़े थे। उसमें कम से कम मैंने 20 से 25 कमेंट को उठाया था और हर एक कमेंट में यही जवाब था कि इतने नंबर से मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए साथियों, तो साथियों आज जो हम आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं उस लिस्ट को आपको ध्यान से देखना है और बताना है कि आप इस लिस्ट में जो हमने आप सभी को नंबर बताए हैं, क्या इन नंबरों से आपका स्कोर मैच खाता है या नहीं खाता है, ठीक है ना। और प्यारे मित्रों, खाता है तो आप एक बार सभी छात्र कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैं अगली वीडियो में उन सभी के कमेंटों के जवाब दूंगा जो आज इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। कल मैं वीडियो आप सभी के लिए बनाऊँगा तो हर एक छात्र के कमेंट को पढ़ के बताऊँगा। हमने कल सुबह भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कम से कम 25 कमेंटों को लिया था। मैक्सिमम कमेंट यही थे कि इतने नंबरों पर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। चलिए साथियों, आगे बताते हैं आप सभी को लिस्ट के बारे में कि लिस्ट में किन छात्रों को इस बार शामिल किया जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट लेंगे आपके, उसके बाद वीडियो समाप्त हो जाएगी। लेकिन 2 मिनट में आपको वो जानकारी देंगे जो आपने कहीं बड़ी बड़ी वीडियो में देखा होगा। सब कुछ आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई छात्र कहता है कि उस वीडियो में 230 प्लस कहा गया था, एक चैनल पर 220 कहा गया था, ठीक है ना। इस तरीके से कहा जाता है और छात्र बिल्कुल परेशान है और कहते हैं कि आप जो बताते हैं उसको देखकर लगता है कि हाँ हमारा थोड़ा बहुत हमारा स्कोर सही है, लेकिन जब हम दूसरी जगह वीडियो देखते हैं तो वहाँ पर लगता है कि भैया हमारा इस बार कुछ भी होने वाला नहीं है। तो प्यारे मित्रों, चलिए मैं एक कैटेगरी को आपको बताता हूँ विस्तार से। 5 कैटेगरी मैं आप सभी को बताऊँगा, जिसमें SC, ST, OBC और EWS और जनरल कैटेगरी शामिल होगी, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले SC का कोई कैंडिडेट है तो बता दीजिएगा कि उनका इस बार स्कोर कितना बढ़ रहा है। SC की बात करें तो SC के अंदर साथियों इस बार जो पदों की संख्या है वो साथियों कम है, ठीक है ना। कम से कम 26 से 27 हज़ार भर्ती है। तो इस बार साथियों SC में इस बार जो आंकड़े बता रहे हैं वो कम बता रहे हैं। यानी कि अगर साथियों आपके 80 से 85 प्रश्नों तक का स्कोर बन रहा है, बिल्कुल सही काट पीट कर आपके 80 से 85 नंबर बन रहे हैं, तो ये स्कोर एकदम सेफ माना जाएगा। और जिस दिन भी रिजल्ट आएगा आप देखना, आपका रिजल्ट के अंदर PDF के अंदर आपका नाम ज़रूर होगा, आपका रोल नंबर ज़रूर होगा, ठीक है ना। आते हैं साथियों ST पर, तो ST के बहुत सारे छात्र कम हैं, यानी कि मैक्सिमम छात्र SC OBC के ही कमेंट करते हैं और जनरल कमेंट करते हैं। लेकिन ST में आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। पिछले साल का मुकाबला देख लेना, जो आपकी 49,000 भर्ती 2018 में आई थी, उसके आंकड़े और इस बार के आंकड़े में ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा। ये बात साथियों योगी जी ने कहा है कि इस भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको तेज़ी से अपनाएं। आयोग को ये आदेश जारी करते हुए कहा है कि इस भर्ती प्रक्रिया को तेज़ी से बढ़ाया जाए, क्योंकि असफल व्यक्तियों को फिर से योगी सरकार मौका देगी। 40,000 भर्ती आपके लिए फिर से साथियों योगी सरकार दे रही है। तो आप बिल्कुल भी निराश मत होइएगा कि भैया इस बार अगर नहीं हुआ तो हम क्या होगा। लेकिन इस बात की गारंटी कुछ नहीं होगी कि आपको आयु में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है ना।
आयु में छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस बार आप जानते हैं कि 5 साल के बाद भर्ती आई थी। तो इस बार साथियों 60,244 के अंदर उन्होंने छूट दी, लेकिन अब जो भर्ती आएगी उसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बात को कोई भी आपको नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत सारे ओवर एज छात्रों ने इसमें फॉर्म डाला है, क्योंकि उनकी तैयारी भी काफ़ी पुरानी थी, 5 साल से तैयारी कर रहे थे। तो यहाँ पर मुश्किल जो पड़ी वो नए बच्चों को पड़ी। पुराने बच्चे तो निकल जाएंगे जिनकी साथियों कई साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको साथियों कट ऑफ को लेकर काफ़ी चिंता है, और उनको सवाल यही है कि हमने इतना स्कोर कर लिया है, क्या इस बार हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। चलिए साथियों, सबसे पहले हमें एसटी की बात करें तो एसटी में बिल्कुल भी आपको नहीं चाहिए साथियों, केवल जो अंक हम आपको बता रहे हैं 55 से 60 नंबर वालों का इस बार हो जाएगा। नॉमिनेशन की बात भी करेंगे, इससे अगला टॉपिक हम नॉमिनेशन पे ही बताएंगे, ठीक है ना, कि नॉमिनेशन में कितना स्कोर बूस्ट करेगा आपका, कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं, और कौन सी शिफ्ट में कितना ज़्यादा नॉमिनेशन मिलेगा वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम आपको बताते हैं साथियों ओबीसी कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि इतना नंबर पर है, क्या स्कोर सेफ़ है या नॉन सेफ़ है, ठीक है। चलिएगा, तो ओबीसी वाले ध्यान से सुनिएगा। ओबीसी के आप छात्र हैं और आपने इस बार 90+ भी स्कोर मान लिया, यानी कि 90% का होता है 9 दूनी 18, यानी कि 180% भी अगर आपने सही कर लिए तो आपका इस बार विद नॉमिनेशन के साथ आपका स्कोर सही बैठ जाएगा और आपका लिस्ट के अंदर नाम भी आएगा। अगर मान लीजिए साथियों आपका 9 दूनी 18 180 नंबर है, जिसमें आपको 15 नंबर का नॉमिनेशन मिला, तब भी आपके साथियों अंक कितने बढ़ रहे हैं, 195 या 197 98 स्कोर आपका बन रहा है। 180 में जब आप 10 जोड़ेंगे तो 190 हो जाएगा, और 5 जोड़ेंगे तो 195 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप साथियों कट ऑफ को पार कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने नंबरों पर स्कोर नहीं होगा। कल एक छात्र ने कमेंट करा था, उन्होंने कहा था कि एससी कैटेगरी का छात्र था, जिसने कहा था कि सर 230 से इस बार कट ऑफ कम नहीं जाएगी। अगर 230 के छात्र ऐसे हैं जिसमें केवल 25% छात्रों का स्कोर 230 होगा, बल्कि 20% मानकर चलना है कि 20% छात्र ऐसे हैं जिनका स्कोर 230 होगा, बाकी छात्र का स्कोर डाउन है, यानी कि कोई छात्र का 80, 180, 190, ये 175, 160 इतना स्कोर, लगभग 75% स्कोर ऐसा है कि जिनका 170 नंबर बन रहे हैं, 180 नंबर बन रहे हैं, और 160 नंबर तक भी छात्रों के मैक्सिमम बन रहे हैं। तो साथियों 230 का जो डर है वो तो निकाल दीजिए, जो आपके मन में साथियों बहुत टीचरों ने बैठा रखा है कि 230 हो तो रनिंग करना, उसके बाद नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि हमें अगला कोर्स भी बेचना है। उनका तो साथियों क्या चल रहा है, शिक्षा को व्यापार में बदल दिया, ठीक है ना, कि नया कोर्स लाएंगे, 500-600 की फ़ीस रखेंगे, इसके ज़रिए हमारा कोर्स भी बिक जाएगा। और ऐसे कह देंगे कि भैया 180 नंबरों पर सिलेक्शन हो जाएगा एससी का, तो 75% छात्रों का तो इस बार इतना स्कोर बन रहा है, तो उनके कोर्स कैसे बिकेंगे। तो इसलिए साथियों आपको बहुत ज़्यादा कट ऑफ बताएंगे, जिस दिन आएगी उस दिन ये भी कह देंगे कि भैया हमने ये भी बताई थी, हमने 180 भी बताई थी, 160 भी बताई थी, तो वो बाजी पलट देंगे और फिर आपको गुमराह कर देंगे कि हाँ हमने इतनी बताई थी। एक वीडियो फिर से आप सभी के लिए बना देंगे और आपको कह देंगे कि हाँ इतनी ज़्यादा की, और पिछली बार इतनी गई थी, हमने इतनी आपको बताई। तो इस तरीके से साथियों आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी आपके पास समय है, आप दौड़ करिएगा, क्योंकि आयोग का कहना है कि हम दीपावली से पहले आपका रिजल्ट जारी कर देंगे, ठीक है ना। आज आप जानते हैं कि 18 अक्टूबर हो चुका है, और आप जानते हैं कि दीपावली 30 या 31 अक्टूबर की दीपावली है। उसके बाद आप जानते हैं कि आज 18, यानी कि 10-12 दिन और शेष बचे हैं। उसके बाद 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट 100% आएगा, इस बात को लिख लेना, क्योंकि आदेश भैया योगी जी का है, और योगी जी जो कहेंगे आयोग को मानना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं साथियों, उत्तर प्रदेश के योगी जी, और उनका ही दोस्तों ये भर्ती कहने पर निकली थी। तो इस बात को आप जानते हैं कि भैया रिजल्ट इस महीने 100% जारी होगा। तो अब आपको फिजिकल में जो बुलाया जाएगा साथियों, वो नवंबर के माध्यम में बुलाया जाएगा, यानी कि 15-20 नवंबर से आपके फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आप सभी से आग्रह है कि भैया आप फिजिकल में लग जाइए। जिन छात्रों को लगता है कि स्कोर बढ़िया है वो फिजिकल में लग जाइए, वरना आपको साथियों पछताना पड़ेगा, और आप पिछली बार की तरह इस बार भी आपका सपना टूट जाएगा। अगर आपने दिल से मेहनत करी है तो लग जाइए साथियों तैयारी में, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखा जाएगा, लेकिन आज जो आपका काम है वो कर लीजिए समय से पहले।